speaking, leader of the opposition Senate शबली फराज साहब ने तफसीलन बात कर दी है, मैं मुख्तसरन बात करूँगा। गला फिर खराब है नारे लगा लगा के सहाफ़ियों के लिए, जमहूरियत के लिए जान भी हाज़िर है हम लोगों की। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान में जो काले कवानीन पास हो रहे हैं, डिजिटल नेशन बिल जो एक्ट अभी बन गया, नंबर 2 पीका एक्ट, ये 2 कवानीन जो कल पास हुए हैं, इनकी हमने स्टैंडिंग कमेटीज में शदीद मुखालिफत की। कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, परसों भी की, डिसेंटिंग नोट डाला। स्पीकर ऑफिस ने, स्टैंडिंग कमेटी अमीनुल हक के दफ्तर ने हमारे डिसेंटिंग नोट को कंसिडर ही नहीं किया, जो कि खुद एक जुर्म है और उनको जवाब देना पड़ेगा। उससे आगे आते हैं, ये कवानीन वेपनाइज हो रहे हैं, इनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और वो हथियार का हदफ या निशाना कौन है? आप सब मीडिया के ख़वातीन और हज़रात, हम लोग यहाँ पे जो अपोजिशन के साथी हैं और पार्टियां हैं, हम लोग और बिल आखिर ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत, ये भी इसका निशाना बनेंगे। इनको हमने मुज़ाकरात के दौरान कहा भी, मुज़ाकरात को संजीदगी से लें, वरना होगा क्या? हमें तो अपोजिशन को तो पहले ही कब्र में हुकूमतें डाला हुआ है, तो ये मैस ग्रेव जो बनेगा, ये खोदा जा रहा है अपोजिशन के लिए भी, मीडिया के लिए भी और फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड हुकूमत के लिए भी। ये भी हमारे साथ फेंके जाएंगे। फायदा किसी और को होगा। और साथ 26वीं तरमीम के साथ जुडिशरी को पहले कमजोर किया गया। जिस आप किले का मुआसरा करते हैं, पहले उसको सराउंड करते हैं, उसको आप कमजोर करते हैं। 26वीं तरमीम के साथ पहले उसमें जुडिशरी में बंटवारा किया गया, आपस में लड़ाया गया, कमजोर कराया गया, और फिर पीका एक्ट के जरिए और बाकी कवानीन के जरिए उनको भी खत्म किया जाएगा, रोंदा जाएगा। और वो हम लोग देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ना आप कह रहे, ना कोई और कह रहा है। इस्लामाबाद के 6 हाई कोर्ट के जस्टिस ने पिछले साल खत लिखा कि एजेंसीज का अमल दखल उनके काम में हो रहा है। पीटीआई को टारगेट किया जा रहा था, वजीर आजम इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा था, सबऑर्डिनेट जुडिशरी को कंपेल किया जा रहा था कि गलत फैसले करें। और आपने देख लिया, अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। एक भंडा केस, काला केस, जुडिशरी की तारीख में काला फैसला कि एक शख्स जिसका ताल्लुक ही नहीं अल-कादिर इसके साथ आपका जो लंदन में बिल्डिंग थी 1 हाइड पार्क की, एक प्राइवेट बिजनेसमैन और नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन एक फैसला, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आता है। वजीर आजम इमरान खान साहब या बुशरा बीबी का दूर दूर से ताल्लुक नहीं, उनको क्यों कैद सुनाई गई? ये तक नहीं बनती। वहां पे वो प्राइवेट बिजनेसमैन मलिक रियाज साहब, मैंने पहले भी कहा और वजीर आजम इमरान खान साहब से भी उन्होंने कहा है कि उनको कहा है कि आप जरा नाम तो लेने शुरू करें। पाकिस्तान के बहुत बड़ी शख्सियात जो हैं वो आपके सामने, मैंने पहले कहा था कि एक्सरे नहीं, उनकी कैट स्कैन नहीं, उनकी MRI आपके सामने आ जाएगी, पता लग जाएगा। तो लिहाजा होश के नाखून लेने चाहिए। मईशत आपकी डूब चुकी है। आपका ये पीका और ये बाकी एक्ट, डिजिटल पाकिस्तान एक्ट के जरिए आपके रोजगार, सोशल मीडिया का रोजगार तबाह बर्बाद हो जाएगा, लोगों को हथकड़ियां लगेंगी। मैं ये भी कहता चलूं कि आखिर में इनको नजर आता है, इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं कि डिजिटल नेशन हम लोग बनाएंगे, और पहले अपनी उस शाख मछली को ना कंट्रोल करो कि जिस वक्त अनाउंस होता है कि पीटीआई का वर्चुअल जलसा होगा, तो वो किराए की शाख मछली आके 6000 फुट जमीन आपका समुद्र के नीचे आके पाकिस्तान की केबल को आके चक मारती है, हमेशा वहीं पे चक मारती है। ये क्या मजाक होना मजाक? लिहाजा इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और हुकूमत की सारी चीज को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब, हमारे नेगोशिएटिंग कमेटी के मेंबर्स के घर पे पंजाब पुलिस ने, IB ने, स्पेशल ब्रांच ने, उनकी पुलिस ने जाके रेड किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश की, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, वो साइड पे हुए। उसके तहत और बाकी इनकी जो इन्होंने कमीशंस नहीं बनाए 9 मई का और
آپ کا 26 نومبر کا ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہدایات کے عین مطابق ٹاکس ختم کر دی ہے. بہت شکریہ جی. صاحب بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم.